हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे C++ के बारे में कि C++ होता क्या है। अगर आप यहाँ पे BCA का स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर BTech का स्टूडेंट है, या फिर आप यहाँ पे 11-12 का स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, तो अगर आप यहाँ पे C++ का मोटो रखते हैं कि हमको C++ जानना चाहिए, C++ का कोर्स कर रहे हैं, और ऐसे भी अगर आपका यहाँ पे झारखंड से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका 3rd सेमेस्टर में क्या है कि C++ आपको यहाँ पे दिया गया सिलेबस में पढ़ने के लिए। क्लियर? तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फोकस करेंगे C++ के बारे में कि C++ होता क्या है, इसका कुछ बेसिक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक सब्जेक्ट को लेकर, हर एक आपका ब्रांच को लेकर यहाँ पे अपलोड किया जाता है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपको यहाँ पे टेक्निकल का स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर BCA करें, कोई भी टेक्निकल का कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपका उस कोर्स से अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँच सके। तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं C++ के बारे में कि C++ होता क्या है। देखिए, C++ क्या है, आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस प्रकार का लैंग्वेज है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी को हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज बोलिए या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलिए। अब क्या है कि यहाँ पे बात आती है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, C++ के बारे में अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। अगर आपको C++ के अकॉर्डिंग, C++ के प्रति आपको इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि C++ के बारे में कुछ हमको अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिए, और हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका हर एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो सके। और किसी भी आप बुक को रीड कीजिए, कहीं भी आप जाइए, तो आपका इतना एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन कमांड करवा देंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम न हो। इस वीडियो तक आप लास्ट टाइम तक आप बने रहिए। देखिए, क्या होता है कि आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं किसको? C++ को यहाँ पे। क्लियर? अब बात आती है कि सर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते किसको है, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते किसको है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर बाय द वे हम लोग यहाँ पे एक कंप्यूटर का डिजाइनिंग करते हैं, कंप्यूटर है और एक हमारा और कंप्यूटर है। अगर दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करना है, तो किसी न किसी एक लैंग्वेज के माध्यम से बात करेगा। कोई ना एक मीडिएटर होना चाहिए, तभी आपस में क्या कर पाएगा, बात कर पाएगा। बात करने का मतलब क्या है कि हमारे पास इसका डेटा इसके इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर होगा। मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पे सिस्टम 1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, सिस्टम 2 मानते हैं। तो सिस्टम 1 का जो डेटा है हमारा सिस्टम 2 में हमको ट्रांसफर करना है, तो किसी न किसी एक माध्यम, किसी न किसी एक मीडियम की हमको आवश्यकता होगी, तभी एक सिस्टम का जो डेटा है हम लोग यहाँ पे दूसरे सिस्टम में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर बाय द वे हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक आपका यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, यानी कोई आदमी है, तो अगर ह्यूमन बीइंग को कोई हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है किसको, कंप्यूटर को, तो किसी न किसी मीडिएटर की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी क्या है कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी, कोई पर्सन जो है वो क्या कर पाएगा कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझे, उसके लिए भी कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल एक बताते हैं आपको यहाँ पे दो सिस्टम के बारे में। अगर आपका मान लीजिए सिस्टम 1 है, ये आपका सिस्टम 2 है। अगर सिस्टम 1 को इंस्ट्रक्शन देना है, क्या देना है आपको यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन। अगर सिस्टम 1 को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, किसको, आपको, सिस्टम 2 को, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक इंस्ट्रक्शन जो देता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर, या फिर उसको हम लोग यहाँ पे यूजर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे और लेते हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूजर, मतलब जो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे यूजर बोलते हैं। क्लियर? अब जो हम लोग यहाँ पे
इंस्ट्रक्शन जो देने का काम करे उसको प्रोग्रामर या फिर यूजर बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो माध्यम है इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, किसको? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर एक ह्यूमन बीइंग के कंप्यूटर को या फिर किसी सिस्टम को इंस्ट्रक्शन जब देगा तो किसी एक प्रोग्राम के माध्यम से ही देगा। क्लियर? प्रोग्राम का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रोग्राम। क्लियर? फिर प्रोग्राम के माध्यम से क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन को देता है। अब जो प्रोग्राम के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देता है तो जिस लैंग्वेज के माध्यम से हमारा प्रोग्राम बनता है, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, जिस लैंग्वेज का यूज करके हम यहाँ पे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर उसी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपका जो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, और आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जिस लैंग्वेज का मदद से, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, आप एक ह्यूमन बीइंग से किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में जब इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है तो प्रोग्राम के माध्यम से ही दिया जाता है। क्लियर? और जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे यूजर बोलते हैं। तो ये था आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज, छोटा सा, कि आपका C++ क्या है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि C++ के बारे में, कि C++ एक्चुअली में किस लैंग्वेज है, क्या मतलब। अभी तो लोग यहाँ पे जाने कि C++ आपका क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब C++ का आपको यहाँ पे डिस्कवरी कब हुआ था, इसके बारे में कुछ लोग यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए C++ में एक्चुअली में कोई आपका यहाँ पे न्यू लैंग्वेज नहीं है, ये आपका क्या है कि दो लैंग्वेज का आपका मिक्सचर है। कौन कौन? एक आपका पढ़े होंगे आप लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक है आपका यहाँ पे सिमुला 67। आपका दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है आपका सिमुला 67 और एक है आपका यहाँ पे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों का मिक्सचर करके, दोनों को जब मर्ज किया गया, आपस में मिलाया गया, तब एक आपका यहाँ पे नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे डिस्कवरी हुआ, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसका स्टार्टिंग में नाम डाला गया था C विथ क्लास। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे C++ का डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं, कैसे यहाँ पे इसका डिस्कवरी हुआ। तो C++ से पहले क्या था, आपको यहाँ पे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले भी क्या था, आपका सिमुला 67 नाम का एक लैंग्वेज था। तो दोनों को फीचर्स को आपस में मिलाया गया, मर्ज किया गया, तब एक नया लैंग्वेज को क्रिएट किया गया जिसका नाम था C विथ क्लास। क्लियर? जिसको हम लोग यहाँ पे C++ के भी नाम से जानते हैं। तो C++ का स्टार्टिंग नाम क्या था आपका? C विथ क्लास। समझ में आ गया? तो एक देखिए यहाँ पे क्या है कि सिमुला 67 नाम का कोई एक लैंग्वेज नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि सिमुला नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका 1967 में सिमुला 67 का कुछ फीचर्स, सिमुला में कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया था। कब? 1967 में सिमुला नाम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, और उसी फीचर्स को किसी साइंटिस्ट ने बताएंगे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि सिमुला 67 का फीचर्स को लिया और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स को लिया, और दोनों को फीचर्स को आपस में मर्ज किए, तब एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखें C विथ क्लास, जिसको हम लोग अभी प्रेजेंट में C++ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों को पता चला, नॉलेज पता चला कि C++ का स्टार्टिंग नाम क्या था? C विथ क्लास था। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका नेक्स्ट, इसके बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जस्ट बताएं कि आपका दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बना, कौन? आपका C++। कौन कौन? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिमुला 67।
तो आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक है आपका यहाँ पे सिमुला 67। क्लियर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो आप लोग अगर जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो बताते हैं। ये आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या है ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सिमुला 67 है वो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सी का जो फीचर्स था, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे काम करता है। और जो सिमुला 67 है वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड है, यानी आपका जो हाईलाइटेड वर्ड हो गया आपका हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड। ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। और आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओरिएंटेड बेस्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। तो दोनों का फीचर्स को मिलाया गया तब जाके हमारा बन गया क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। और दोनों को फीचर्स को मिलाएं तब हमारा बन गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इस आपका सिस्टम बोलिए तो आपका हो गया सिस्टम है लैंग्वेज सिस्टम। तो आपका क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका सी प्लस प्लस को हम लोग यहाँ पे उप्स के भी नाम से जानते हैं। तो आई होप समझ में भी आया होगा आपको यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस को उप्स क्यों बोलते हैं। सी का कुछ फीचर, सी का जो फीचर्स है, सी का जो प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल को, और सिमुला 60 जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है उसके प्रिंसिपल को, दोनों को आपस में मर्ज किया गया तब सी प्लस प्लस को हम लोग यहाँ पे क्रिएट किया गया। और सी प्लस प्लस जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। इसकी अगर डिस्कवरी की बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 1979 में, अगर ईयर की परफेक्ट ईयर की बात किया जाए तो 1979 में क्या है कि आपका सी प्लस प्लस का डिस्कवरी हुआ था। और अगर सेंचुरी की बात किया जाए तो 1980 सेंचुरी। अगर आपका यहाँ पे एग्जाम, अगर कोई भी एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करते हैं, एग्जाम देते हैं यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो ये पूछेगा कि आपका यहाँ पे ईयर की बात कि आपका यहाँ पे जो सी प्लस प्लस है उसका कौन सा ईयर में डिस्कवरी हुआ, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या डालिएगा यहाँ पे 1979 में। अगर वहाँ पे सेंचुरी की बात किया जाए तो 1980 सेंचुरी वहाँ पे टिक आउट करके आइएगा। क्लियर। तो 1980 सेंचुरी में क्या था कि सी प्लस प्लस का डिस्कवरी हुआ था। और एग्जैक्ट ईयर की बात किया जाए तो 1979 में क्या है कि सी प्लस प्लस का आपका डिस्कवरी हुआ था। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बाजरे बाजरे एस्ट्रोस्ट्रप नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। और जो डिस्कवरी हुआ था उस लैब का नाम था आपका AT&TS बेल लेबोरेटरीज में हुआ था। AT&T बेल लेबोरेटरीज में हुआ था जिसमें आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी हुआ था। उसी लैब में क्या हुआ था कि सी प्लस प्लस का भी आपका यहाँ पे डिस्कवरी हुआ था। कब? तो आपका 1979 में। किसने किया था? तो बाजरे एस्ट्रोस्ट्रप ने किए थे। इस लैब में हुआ था तो AT&TS बेल लेबोरेटरीज में हुआ था। ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे पूछता है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वैसे नहीं पूरा कॉम्पिटिटिव पे पूरा आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग की कमांड है और सी प्लस प्लस के बारे में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ दे तो आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं है। तो ये था आपको यहाँ पे कुछ और लोग यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे ईयर के बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पे कि साइंटिस्ट ने किए थे, कौन सा सेंचुरी में हुआ था, किस लैब में हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सी प्लस प्लस है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंस।
मशीन इंडिपेंडेंस लैंग्वेज भी बोलते हैं। किसको? C++ को। मशीन इंडिपेंडेंस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे ये जो आपका C++ है वो किसी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी OS पे, किसी भी OS पे यहाँ पे आराम से रन कर सकता है। चाहे वो आपका विंडो हो, विंडो का भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या फिर आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो किसी भी आपको यहाँ पे मशीन आते, किसी भी आपके यहाँ पे OS पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से इजली वो एक्सेस हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं C++ को मशीन इंडिपेंडेंस लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर? और एक आपका इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो आपका जो स्टार्टिंग में जस्ट बताया था अभी कि आपका जो C++ है उसका स्टार्टिंग नाम क्या था? आपका C विथ क्लास नाम था। क्या नाम था? C विथ क्लास। बट ये नाम देखने में थोड़ा सा अजीब लगा। जब बार्जने स्टोस्टफ नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1979 इसका डिस्कवरी तो किया, बट उसका नाम क्या रख दिया था? स्टार्टिंग में C विथ क्लास नाम रखा था। बट इसके बाद 1983 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रिकी मैस्ट्रिडी नाम का एक साइंटिस्ट है। तो जब वो आए यहाँ पे C++ पे कुछ काम करना स्टार्ट किए, उनको लगा कि थोड़ा नाम जो है थोड़ा अटपटा टाइप का अजीब है और नाम क्या है थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन एक्चुअली में जब यहाँ पे बाजू स्टोस्टफ जो थे वो आपका नाम एक्चुअली में क्या नाम? C का मतलब हो गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्लास का मतलब हो कि आपका जो उप्स है, आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका ऑब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो C है वो अब किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, तब जाके हमारा C++ बना। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने नाम क्या डाला? C विथ क्लास। बट जब 1983 में रिकी मैस्ट्रिडी नाम का यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उस पर काम करना स्टार्ट किया C++ पे, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे नाम थोड़ा छोटा टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तब उन्होंने क्या किया? यहाँ पे इसका नाम को चेंज किया, इसका C विथ क्लास को उसका नाम को चेंज किया और डाला यहाँ पे क्या? C++। C++ का मतलब क्या है कि आपका जो C है उसी का हम लोग यहाँ पे उसमें कुछ नया फीचर्स को, कुछ न्यू फीचर्स को हम लोग क्या किए? इंक्लूड कर दिए हैं, तब जाके हमारे पास एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो C++ है वो कोई यहाँ पे न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप लोग यहाँ पे जब C प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे कि C++ में पढ़ना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक पढ़ना आपको क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी आपका वेरिएबल का वैल्यू, अगर सपोज हमारा वेरिएबल ए है उसका वैल्यू हमारा 1 होता है और हम लोग यहाँ पे a++ कर देते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी किसी वेरिएबल का जो वैल्यू है, किसी कोई भी वेरिएबल उसमें एक स्टेप को इंक्रीज करना, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बाजने स्टोस्टफ या स्टार्टिंग में नाम क्या नाम डाला था उसका? C विथ क्लास। जब रिकी मैस्ट्रिडी आया 1983 में तो देखा कि एक्चुअली में तो ये आपका C का ही आप पे कुछ फीचर्स को मिला के C में कुछ लोग नए फीचर्स को मिला दिए हैं, तब जाके हमारा C++ बना। तो क्यों इसको नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं C++। तब 1983 में क्या है कि C विथ क्लास का नाम को चेंज कर C++ नाम यहाँ पे दिया गया। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा C विथ क्लास और C++ का नाम जो मतलब C विथ क्लास को जब नाम था ही, जब बार्जने स्टोस्टफ ने नाम दिए ही थे, तो हम लोग यहाँ पे C++ क्यों रिकी मैस्ट्रिडी ने दिया। क्लियर? इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पे C का जितना भी फीचर्स है वो आपको C++ में देखने को मिलेगा। क्लियर? यानी हम लोग यहाँ पे C++ को क्या बोलते हैं कि C++ इज द सुपर सेट है। क्या बोलते हैं? C++ इज द सुपर सेट ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी C प्रोग्रामिंग का जितना भी फीचर्स है वो आपको C++ में देखने को मिलता है। क्लियर? इसमें बहुत सारे ऐसा जो बेसिक नॉलेज है, आपको अगर C का पूरा कमांड है अच्छे तरीके से तो C++ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपका जब भी बीटेक करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे C को पढ़ाया जाता है, इसके बाद C++ को पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में आज का जो क्लास है, आज के क्लास में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद में C++ का हिस्ट्री के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। आज हम पूरा डिस्कस करते हैं तो ये जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, नेट नहीं रहता है और भी टेक्निकल इशू का है। तो आज का जो क्लास है, आज का इस वीडियो है, इसके माध्यम से आज C++ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जाने। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे C++ के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, फिर हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो फीचर्स ऑफ उप्स है और फीचर्स ऑफ C++। क्लियर?
तो ये सब चीज़ के बारे में 2 मिनट और। सी प्लस प्लस जो है आपका यहाँ पे सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पे कमांड हो जाता है तो बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम बताते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे फेसबुक का नाम सुने होंगे, फेसबुक है, ये जो है आपका फेसबुक वो भी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। फर्स्ट ये आपका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग ब्राउजर की बात किया जाए तो मोजिला जो फायरफॉक्स है आपका वो भी क्या है कि सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अगर गेम की बात किया जाए तो जो पबजी गेम आता था आप लोग का वो भी क्या है कि सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग उसका डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको भी सी प्लस प्लस का अच्छा कमांड हो जाता है तो आप एक गेम को डेवलप कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो। क्लियर? तो सी प्लस प्लस के बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी कीजिए, बट अच्छे तरीके से सी प्लस प्लस का यहाँ पे कोर्स कीजिए ताकि आपको सी प्लस प्लस के बारे में अच्छा नॉलेज हो सके और आने वाले टाइम में आप अच्छा एक प्रोग्रामर और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सको। क्लियर? तो अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।